एवरीवन। तो आज हम करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है आखिर। कंट्रोल होता है अपनी बॉडी के स्पेसिफिक एक्शंस पर कंट्रोल करना। आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो सारे उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को मतलब एक लहजे से करना, वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अपनी बॉडी के वॉलंटरी एक्शन जो हम ब्रेन से करते हैं, उन एक्शंस को कंट्रोल करना बेसिकली। और ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेट ऑफ न्यूरॉन्स होता है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। ये कोई भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। आपने किसी भी स्टिमुलस के रिएक्शन को ये ब्रेन तक पहुंचाता है। स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस चेंज इन एनवायरनमेंट होता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। मान लीजिए आपके सामने कोई अच्छी सी खाने की चीज़ रखी है, स्टिमुलस तो वो भी है, ब्रेन तक तो वो भी जाएगा सिग्नल नर्वस सिस्टम के द्वारा, लेकिन वो एक पॉजिटिव सिग्नल। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो सिग्नल तो स्टिमुलस तो वो भी है, बट वो नेगेटिव है ना। तो नर्वस सिस्टम हर तरह के नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी आपके स्टिमुलस होते हैं उनको रिएक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है कि हाँ, यहाँ ये गर्म चीज़ रखी थी और मैंने इसे छू लिया है, तो इससे क्या होगा, मुझे चोट लग सकती है। वो देखता है नर्वस सिस्टम। और क्या काम करता है नर्वस सिस्टम, इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, इंटेलिजेंसी ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या काम करता है, आपको कोई चीज़ मान लो याद रखनी है, ठीक है, मान लो आपको पता है गर्म चीज़ है। अब वो गर्म चीज़ है, आपको दोबारा से याद कैसे आया, वो आया आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। मैंने इसके 3-4 यूज़ तो बता दिए। अब नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं नर्वस सिस्टम के, PNS और CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जो आपके ये न्यूरॉन्स हो गए, नर्व्स हो गई, अलग अलग तरीके की बॉडी के अंदर जितनी भी ये नर्व्स होती हैं, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। मेन हम डिटेल में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, नर्व्स का काम क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है नर्व्स, तो बस और कुछ काम नहीं होता नर्व्स का। मेन होता है ब्रेन का, स्पाइनल कोड का और मोटर नर्व्स का, ठीक है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे अभी। अच्छा, उससे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ें। एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन का, वो पढ़ा देती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स मतलब अचानक, एक्शन काम। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कोई भी सडन ऑटोमेटिक क्विक चेंज इन द बॉडी ड्यू टू द रिएक्टिंग स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के द्वारा की वजह से आपकी बॉडी में कोई भी चेंज आता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन। आप किसी भी काम को बहुत जल्दी से करते हो, आपको समझ में नहीं आता कुछ, आप एक फटाक से वो काम कर देते हो, तो वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन। सडन क्विक चेंज होता है। कंट्रोल्ड इसे करता है ब्रेन, स्पाइनल कोड, क्योंकि ब्रेन तक तो मैसेज पहुंचने ही नहीं पाया ना, इतनी जल्दी रिएक्ट कर दिया आपने स्टिमुलस को कि उस तक तो मैसेज पहुंच ही नहीं पाया। तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कोड। अब वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म्ड कैसे हुआ, मतलब एक स्पेसिफिक पाथ था ना, उस रिफ्लेक्स एक्शन को करने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ होता है, उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। बस हो गया टॉपिक। हाँ, एक और चीज़ होती है, आपके NCERT में दिया हुआ है एग्जाम्पल, क्या कहता है कि जब आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो उसके बाद क्या होता है, पूरा वो स्केच डायग्राम बना, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। वो रिफ्लेक्स एक्शन का है, पता नहीं रिफ्लेक्स आर्क का दूसरा है, रिफ्लेक्स एक्शन का दूसरा है। पहले रिफ्लेक्स एक्शन का पढ़ते हैं, फिर रिफ्लेक्स आर्क। तो मान लीजिए स्टिमुलस हॉट ऑब्जेक्ट है, सपोज करो तुम्हारे सामने साइड में कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखी है, तो क्या होगा, स्टिमुलस हॉट ऑब्जेक्ट आपके जो
स्किन में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर भी तो काम करते हैं। अब उस स्टिमुलस को डिटेक्ट भी तो करेगा कोई, वो रिसेप्टर होते हैं। उन्होंने डिटेक्ट किया उसको, फिर वो रिसेप्टर उसे न्यूरॉन में लेके जाएंगे, नर्व सेल में लेके जाएंगे। अब स्किन में कौन सा नर्व सेल होता है? एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, सेल होता है। तो स्किन में लेके गए वो, स्किन में तो क्या लेके गए, मतलब स्किन के जो सेल थे उन्होंने उसे डिटेक्ट कर लिया, उठा लिया। उसके बाद वो जाता है न्यूरॉन में। न्यूरॉन में जो हमारा स्टिमुलस होता है, जो हमारा रिएक्शन होता है, वो एंटर करता है डेंड्राइटिक टिप से। डेंड्राइटिक टिप के बाद वो केमिकल फॉर्म में होता है, हाँ वो केमिकल इम्पल्स में होता है वहाँ से, डेंड्राइटिक टिप से एक्सोनल एंड में आके, एक न्यूरॉन के एक्सोनल एंड में आके वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बदलता है। फिर वहाँ रिएक्शन होता है, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है, ऐसे 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 करके नेक्स्ट न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन। उसके बाद लास्ट में वो ब्रेन तक पहुँचता है मैसेज, और ब्रेन के बाद मोटर नर्व्स उसे मसल्स तक लेके जाती है। याद रखना, ब्रेन्स तक मोटर नर्व्स नहीं लेके जाती, ब्रेन से मसल्स में मोटर नर्व लेके जाती हैं। और फिर हमारी मसल्स उस स्टिमुलस पर रिएक्ट करती हैं, एक्ट करती हैं। ठीक है, एवरी रिएक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला यहाँ पे इसमें रूल फॉलो होता है। और इसमें एक और टर्म आती है स्नाइपेज। स्नाइपेज 2 न्यूरॉन के बीच का गैप होता है, जो काफ़ी हेल्पफुल होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने में, या फिर उसे परफॉर्म करने में आप कह सकते हो। रिफ्लेक्स आर्क का होता है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क में कुछ नहीं होता। रिफ्लेक्स आर्क्स में हॉट ऑब्जेक्ट स्टिमुलस आता है, रिसेप्टर आते हैं, रिसेप्टर ने कनेक्ट किया, डिटेक्ट किया, सेंसरी नर्व, उसके बाद सीधा इफेक्टर, फिर मसल मोटर नर्व, फिर ब्रेन, और सीधा फिर आपके मसल्स में चला जाता है। नहीं, मोटर नर्व बाद में आएंगी, पहले ब्रेन आ जाएगा। हाँ, ब्रेन आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक। अब आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी पूरी बॉडी को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करती है। ये एक ऐसा जंक्शन होता है बॉडी का और ब्रेन का, जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, दिमाग, क्या होता है दिमाग? इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किस शेप का होता है? क्वेश्चन मार्क शेप का होता है ब्रेन। थिक होता है, सेमी सर्कल्ड होता है, आधा सर्कल होता है, क्वेश्चन मार्क शेप का होता है इन द सेंस। और हाँ, इसको बचाया जाता है स्कल के द्वारा, क्रैनियल फ्लूइड्स के द्वारा, जो इसके चारों ओर होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। नहीं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन इसका अपर पार्ट होता है। 2 पार्ट उसके भी 2 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम तो फ्रंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है, इसका कुछ खास काम नहीं होता, इंटेलिजेंसी को चेक करता है, मेमोरीज़ को रिकॉल करने में मदद करता है ये सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी सिक्रीशन, पिट्यूटरी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी सिक्रीशन क्या होता है? नए नए हार्मोन्स आपकी बॉडी में पैदा हो रहे हैं, तो उनके लिए ब्रेन को प्रिपेयर करवाता है हाइपोथैलेमस। पैथेटिक कंट्रोल क्या होता है? पैथेटिक कंट्रोल, जब मान लो, पैथेटिक कंट्रोल इन द सेंस इमोशन ही होते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी की डेथ हो गई, तो उस टाइम पे ब्रेन का जो फंक्शन या फिर जो पार्ट वर्क करेगा, फंक्शन करेगा, वो होगा हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई खास पार्ट नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये करता है आपका फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। हाँ, 3 ही फंक्शन है, ब्लड प्रेशर, वॉलेंट्री एक्शन, और आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव बॉन्ड कह लो या जो भी कहना है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ। इसके बाद आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। ये वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, और ये बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। आपका बॉडी पोस्चर कैसा होगा, आप सीधे बैठते हो, नहीं बैठते हो, उस टाइम पे ब्रेन का पार्ट कौन सा काम कर रहा होता है? सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का पार्ट है,
और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, या फिर आपका जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो इनवॉलेंट्री, और जिन एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन। ब्रीथिंग आपके हाथ में नहीं है, हार्ट बीट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपकी वॉकिंग है, राइडिंग है, आप जैसा चाहें वैसा चल सकते हैं, लेकिन आपके पास ये नहीं है कि आप जब चाहें अपने सांस ले सकते हैं, जब चाहें छोड़, तो वो लेना होगा तो अपने आप सांस तो ले ही जाएगी। फिर आता है पोन्स वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अब हमारा जो था एनिमल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ख़त्म हो गया। अब प्लांट्स में भी तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता होगा। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? उनके पास तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास तो कोई ब्रेन नहीं होता प्लांट्स के पास, तो उनके पास ना ही कोई स्पाइनल कॉर्ड होती है, लेकिन उनमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे।